हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आई नो मेरे बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है व्लॉग्स में, लेकिन मैंने सोचा आज एक व्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं आजकल यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हूँ। और मैं बाहर नहीं जा पा रही आजकल क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और सारे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितनी मेरी सिटी में बारिशें होती हैं। और खैर आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो एंड प्रेस दी बेल आइकन। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस को छुट्टियाँ हो चुकी हैं। सो उसकी वजह से सारे चाइना में वेकेशंस हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ चाइनीज़ तो अपनी अपनी सिटी में चले जाते हैं क्योंकि उनका जो फेब में है ना वो चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है। और जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है ना तो इनकी मोस्ट ऑफ चीज़ें क्लोज़ होने लग जाती हैं। जो मॉल्स वगैरह में सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ पर चीज़ें गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा स्टॉक परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि न्यू ईयर इवनिंग में इनका बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है। पूरा चाइना जगमगा रहा होता है, बहुत मज़े का होता है। मैं लास्ट ईयर गई थी सेलिब्रेशन देखने, उसका व्लॉग भी आई थिंक मेरे यूट्यूब पर है गाइस। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो देख लो कि चाइना में सेलिब्रेशन कैसे होती है। फायरवर्क्स इतने ज़बरदस्त, दुनिया के सबसे प्यारे फायरवर्क्स होते हैं चाइना में न्यू ईयर पर, चाइनीज़ न्यू ईयर पर। ये अच्छा, दूसरा न्यू ईयर भी होता है लेकिन ये दूसरे न्यू ईयर पे एज इट सेलिब्रेशन नहीं करते जितनी ये अपने न्यू ईयर पे करते हैं क्योंकि इनका न्यू ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। सो अभी वो वाले डेज चल रहे हैं। अभी फेब का मंथ आ गया है चाइना में फुल ऑन। मेरे यूनिवर्सिटी में जिस दिन मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे उसी दिन से यहाँ पर चाइनीज़ चले गए। सारी मार्केट, सारे मेरी यूनिवर्सिटी में जो भी मार्केट्स थी, जो भी खाने वाली कैंटीन्स थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी ना, वो सारी क्लोज़ हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी यूनिवर्सिटी आप जाएंगे, मैं कल या परसों, अभी तो बारिश हो रही है बाहर, अभी इस वक्त भी, कल भी बारिश है। सो देखते हैं अगर किसी दिन मिलता है तो मैं आपको जाकर यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ कि यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली क्या सीन है, रात के क्या सीन है। दिन में कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं सिवाय हमारे पाकिस्तानी, इंडियन में भी हो और अफ्रीकन्स हो, हमारे अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। और हम में से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा चुके हैं और बहुत सारे लोग सिटीज़ में घूम रहे हैं, लेकिन वापस सबने यहीं पर आना होता है। और जैसे मैं गई थी शेंजन में और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर व्लॉग्स बनाए गाइज़। लास्ट 4 से 5 व्लॉग्स शेंजन के, आप लोग जाकर देखो, बहुत मज़े किए हैं। मैंने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत मज़े की सिटी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। एंड अभी मेरी यूनिवर्सिटी की ये हालत है कि बाहर कुछ खाने वाला मुझे नहीं मिल सकता। मेरी यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बड़ी है, यहाँ पर एक गेट से हॉस्टल तक का सफ़र 15 मिनट 10 मिनट आपको लग जाता है चल के। सो इंसान थक जाता है। और जैसी यहाँ पर सर्दी है ना, मैं बता नहीं सकती। एक गेट जो है वो तो आधा घंटा आपको लग जाएगा जाने में। सो यहाँ पर ये वाला सीन है। ऊपर से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कुछ खाने वाला नहीं। इनफैक्ट न्यू ईयर पे इनकी जो बाहर वाली जगह भी है ना वो सारी भी क्लोज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्वारंटाइन वाला सीन हो जाता है, जैसे कोविड आ गया हो। जैसे कोविड में हर चीज़ बंद हो जाती थी ना, यहाँ पर वही वाला है, हर चीज़ क्लोज़ हो जाती है, कुछ आपको नहीं मिलता। सो गाइज़, चाइनीज़ न्यू ईयर पे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो या फिर आप चाइना आ रहे हो, आपको नहीं पता कि यहाँ पर न्यू ईयर पे क्या कुछ होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी क्लोज़ हो गई है ना, सो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपका बाहर से फ्रूट्स लाना, आपका बाहर जाना, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी, मेरी जैसे यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी बड़ी सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी पर पूरे डिपेंडेंट होते हो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर हर चीज़ होती है। बाहर क्योंकि हमारी पहले टुक टुक थी लेकिन टुक टुक अब नहीं है, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील होता। हम सारा दिन पड़े रहते हैं, कुछ खाने वाला नहीं होता है। और एज इट यूनिवर्सिटी में हमें कुकिंग अलाउ नहीं है। इनफैक्ट हाँ, एक पब्लिक किचन अलाउ किया हुआ, लेकिन वो भी बाहर जाकर आपको, मतलब हॉस्टल से बाहर जाकर कुकिंग करनी है। सो वो अभी इन्होंने अलाउ किया हुआ है, सो उसका भी कोई वो जाकर नहीं कर पाते। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रगल फील होती है। और जब से मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ मैं यहाँ पर व्लॉग नहीं बना सकी। उसकी यही वजह है कि बाहर कुछ है नहीं, यूनिवर्सिटी से बाहर एज इट जाती नहीं क्योंकि बारिश है, हर वक्त बारिश बारिश बारिश। और सर्दियों की बारिश किसे ही अच्छी लग सकती है। अच्छा, एक होता है पाकिस्तान में बारिश होती है तो थोड़ी सी बारिश होती है रुक जाती है,
2 घंटे बारिश हुई रुक गई, घंटा बारिश हुई रुक गई। यहाँ पर बारिश हो रही है तो वो सुबह से शाम तक बारिश ही होती है, सारी रात बारिश होती है। यहाँ पर ये वाला सीन है उनके लिए है जो चाइना में आ रहे हैं और अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में है और किसी को जानना था कि मेरी आजकल लाइफ कैसी चल रही है, तो गाइस मेरी लाइफ में यही चल, टिप टिप पानी बरस रहा है मेरी ज़िंदगी में। और भी आगे रमज़ान आ जाएगा गाइस, रमज़ान आने वाला, इस बार पहली दफ़ा हम सर्दियों में रमज़ान इंजॉय करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में शदीद गर्मी में रमज़ान देखा है पाकिस्तान में। और गाइस बचपन में गांव में होती थी और मुझे याद है कि वो वाली मेमोरीज़ मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज़ है जब मैं गांव में होती थी और गांव वाला रमज़ान मैंने देखा है, फिर मैंने सिटी वाला देखा है, फिर मैं अब चाइना वाला रमज़ान देखे, मतलब मैंने हर तरह से रमज़ान देखा है, शदीद गर्मी में, फिर वो ओके वाले मौसम में भी, और अब शदीद सर्दी में। मेरी सिटी में, मैं भी पाकिस्तान में इस सूरत हाल की सर्दी ना हो, लेकिन मेरी सिटी में शदीद सर्दी, और शदीद सर्दी में आपको रमज़ान का डेली व्लॉग मिला करेगा। इंशाल्लाह इस बार भी हम रमज़ान में रोज़ाना व्लॉग बनाएंगे। वैसे भी अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि रोज़ाना व्लॉग आ जाए। अभी ना ये मेरी कबर्ड है, ये मेरी, अच्छा मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी कबर्ड है यहाँ पर ना दूसरी है, मतलब छोटी छोटी कबर्ड, मेरी सबसे बड़ी कबर्ड है। तो मैं इसके आगे मैंने सोचा व्लॉग बाहर अगर जाकर नहीं बना सकते तो मैं यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करके ना यहीं पर बना लेती हूँ। और वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट किया हुआ। वहाँ पर थोड़ी सी जगह मैं अच्छी करूँगी, मतलब वो वॉल के आगे जो वहाँ पर टेबल वगैरह है वो थोड़ी सी जगह अच्छी करके मे बी मैं वहाँ पर नेक्स्ट बना लूँ। ये वाली स्ट्रगल थी जो आजकल मैं फ़ेस कर रही हूँ यहाँ पर, और आई एम श्योर बहुत सारे और स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे। ये सारा कुछ तो स्टूडेंट्स के साथ चलता ही रहता है। और खाने का मसला गाइस, खाने का मसला चाइना में यूनिवर्सल है स्टूडेंट्स के साथ। मेरे मुंह में पानी आ जाता जब मैं इंस्टा पर रील्स कुछ ऐसा खाने वाली चीज़ें देखती या कुछ भी अच्छा अभी तो लाहौरी बसंत मना रहे हैं ना, अभी बहुत सारा कुछ देखकर मेरे दिल में फुल पाकिस्तानी जाग जाता है और मैं बस रील्स देखती रहती हूँ फिर वहाँ की, पाकिस्तान की। लेकिन गाइज़ एक बात है कि आप जहाँ पर हो वहाँ का एंजॉय करो, ना कि आप दूसरा सोच के हो वहाँ पर जाकर नहीं। अगर मैं यहाँ पर हूँ इंशाल्लाह मैं यहीं पर एंजॉय कर रही हूँ। मैंने पहले शेंजन देखा है, अच्छा उसे शेंजन भी कह सकते हैं, शेंजन भी कह सकते हैं। यू कैन प्रोनाउंस इन योर ऑन मतलब वे ना, मतलब किसी भी अगर आपकी जिस लैंग्वेज में आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। चाइनीज़ में शेंजन बनता है, वैसे शेंजन भी बनता है। सो वो सिटी बहुत प्यारा था, वहाँ पर बीच वगैरह थे, वहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और वहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को अपनी गाइज ये वो था कि एज अ स्टूडेंट मैं अकेले लड़की यहाँ पर ट्रैवल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। मैं 13 घंटे का सफ़र करके वहाँ पर गई, मैंने सिटी एक्सप्लोर की, देन आई केम बैक। मतलब मैंने अकेले सफ़र किया। मैं वो लड़की थी जो पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, क्योंकि मुझे वहाँ का ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं लगती, मुझे वहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी जो कि ट्रैवल फ्रेंडली हो। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है कि कोई लड़की अकेले जा सके। लेकिन इस बार हम पाकिस्तान जाएंगे तो कुछ ट्राई कर लेंगे, ऐसा एडवेंचर किया करेंगे। लेकिन पाकिस्तान लड़कियों के लिए ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर तो जाना ही बिल्कुल मना है। लेकिन चाइना में गाइज आप लोग मुझे चाइना में देखो कैसे मैं फिर रही होती हूँ, ऐसे मतलब जैसे मुझे किसी चीज़ का डर ही यहाँ पर नहीं होता। और वाकई यहाँ पर एज इट आपको डर नहीं होता किसी चीज़ से, क्योंकि आप यहाँ पर सेफ़ हो, आप एक सेफ़ कंट्री में हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, यहाँ पर ये बताओ बुरा क्या होता है, बुरा क्या होता है। जहाँ पर मैं स्ट्रगल फेस कर रही होती हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, वो व्लॉग में आ जाता है। मैं बताती भी हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे हो गई मेरे साथ, और ये वाली चीज़ यहाँ पर महंगी, यहाँ पर ये वाला चीज़ ऐसा हो गया। लेकिन जहाँ पर एक कंट्री में हज़ारों चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप है, इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप वो दिखाने की कोशिश करो कि ये देखो यहाँ पर डेवलप चीज़ें हैं जो कि हमारी कंट्री में होनी चाहिए। जो कि एक एज अ जेंजी, एज अ मतलब पाकिस्तान की मैं यूथ हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पाकिस्तान ऐसा हो जहाँ पर हम फ्रीली ट्रैवल कर सकें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हों। तो मैं अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ। बहुत सारी यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, कोई एक दो बुरी भी हैं तो वो वैसे ही इंसान इग्नोर कर देता है, यार वो क्या ही है, मैं व्लॉग बनाऊँ ये देखो ये बुरी चीज़ है। जैसे स्मोकिंग, यहाँ पर लोग स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो वो एक बुरी चीज़ है। मुझे स्मोकिंग से वैसे ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन है। सो अब मैं क्या बताऊँ कि यहाँ पर ये स्मोकिंग करते हैं, ये स्मोकिंग एक दो व्लॉग में मैंने बता दिया था कि मेरे सर में दर्द होते तो यहाँ पर स्मोकिंग करते, तो इस एरिया में जाती नहीं हूँ मैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ मैन स्मोकिंग करते हैं या कुछ ऐसा मैंने बताया भी। अब वो मैं हर व्लॉग में तो नहीं बता सकती, अच्छा ये बुरा है। और बाकी जहाँ पर चाइनीज़ लोगों का सवाल है, चाइनीज़ लोग हर तरह के, हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं फॉरेनर्स को, कुछ लोग नहीं बात करना चाहते फॉरेनर्स से, और कुछ लोग
आपकी हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग नहीं हेल्प करते। एक कंट्री में डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो तो वो डिफरेंट लोग होते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते ये कंट्री ऐसी है। जैसे पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान एक बुरी कंट्री है, जैसे उसका इमेज बनाया हुआ है लोगों ने, पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है। हाँ, डिफरेंट लोग होते हैं, आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। सो ऐसे ही चाइना में है, लेकिन चाइना में मोस्ट ऑफ चीज़ें, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा एक आम सिटीज़न के लिए चाइना बहुत फ्रेंडली है। सो मुझे ये फील होता है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और बस एक फूड का मसला है वो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानियों को तो दुनिया में कहीं भी चले जाए उनको पाकिस्तानी फूड ही चाहिए होगा। सो एक वो है, वो हम खुद भी बना लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं या कुछ ऐसा चलता रहता है। जैसे अभी वेकेशन में है तो मैं स्ट्रगल्स फेस कर रही हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है यहाँ पर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी ने हमें उस तरह से नहीं किया हुआ कि अगर फॉरेनर्स यहाँ पर है तो हम फॉरेनर्स के लिए कुछ करें, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है, जो कि मैं व्लॉग में बता रही हूँ। जो कि हम चाहते हैं कि सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें हों, और हम चाहते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी, हम बाहर नहीं जा सकते। सो ये वाली चीज़ें ऑफ कोर्स फेस करते हैं, बताते हैं। सो खैर गाइस, इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग बस मैंने थोड़ी सी बातें करनी थी, इंपॉर्टेंट बातें थी। मैं सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये पता होना चाहिए और जो मेरी लाइफ में चल रहा है थोड़ा बहुत उनको मुझे बताना चाहिए। एंड या नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह और बहुत अच्छा आएगा। एंड मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी लेकर आती हूँ, ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी लेकर आते हैं। मैं सारे व्लॉग्स आप लोगों को गाइस दे रही हूँ। आई होप सो आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग में।